आज जेठ शुक्ल प्रतिपदा है नहीं। आज के दिन ही गुरु महाराज ने शरीर का परित्याग किया था। समय लगभग रात्रि के 10:30 के आसपास था और शरीर परित्याग करने के समय गुरु महाराज ने भजन गाए थे। सुकृत कर ले नाम सुमर ले को जाने कल की जगत में खबर नहीं लगी। कोई जानता नहीं है कि कल क्या होगा, लेकिन सुंदर कर्म करना चाहिए। उनका मुख्य उद्देश्य था कि सुकृत कर ले नाम सुमर ले को जाने कल की जगत में खबर नहीं लगी। कल के विषय में कोई जानता नहीं कि क्या होगा, इसीलिए सुंदर कर्म करने की चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए। जो साधक साधना करता है तो उन्हें कल पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। लेकिन हम लोग कल पर ही जीते हैं, आज पर जीते नहीं हैं। कोई व्यक्ति वर्तमान हालत में जीते हैं, सब भविष्य पर जीते हैं। भविष्य अच्छा हो इसकी हम चेष्टा करते हैं, इस तरफ चेष्टा करते हैं। भविष्य अच्छा हो, भविष्य बढ़िया बने। भगवान बुद्ध ने कहा भविष्य अच्छा तब होता है जब वर्तमान अच्छा होता है। वर्तमान बिगड़ा रहेगा, भविष्य अच्छा हो नहीं सकता। वर्तमान की नींव पर भविष्य अच्छा होता है। इसीलिए वर्तमान को ठीक रखे, भविष्य अपने आप ठीक बन जाएगा, उसमें कुछ करने न पड़ेगा। लेकिन ऐसा लोग बहुत कम करना जानते हैं, भविष्य की ही चिंता केवल करते हैं। मान लिया उदाहरण दे रहा हूँ, विद्यार्थी है, वर्तमान को पढ़े ही नहीं, उसका भविष्य कैसे सुखद होगा? पढ़ेगा वर्तमान है तब तो नौकरी ले सकता है, तब तो कुछ कर सकता है। अब वर्तमान को उन्होंने बिगाड़ दिया, भविष्य की आप चिंता करके वर्तमान बिगाड़ दिया तो उस व्यक्ति की हालत क्या होगी? इसलिए वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। जितने भी ऋषि मुनि वे सबों ने वर्तमान पर ध्यान दिया, तब उनका भविष्य अच्छा। लोग क्या कहते हैं, वर्तमान को छोड़ दीजिए, भविष्य को देखिए। भविष्य की चिंता को छोड़ दिए, वर्तमान को देखिए, ये भगवान बुद्ध कहते हैं। उदाहरण देता हूँ, भगवान बुद्ध वर्तमान जिसमें थे उनके लिए, जिसमें उनके लिए वर्तमान था, तो सोचते तो ये सोच सकते थे कि चलो इस जीवन में नहीं, अगले जीवन में मैं ध्यान अभ्यास करके आप मोक्ष प्राप्त कर लूँगा। ये चाहते कि नहीं चाहते हो, कर सकते थे ऐसा भी, चलो इस जीवन में संसार का सुख भोगता हूँ, अगला जीवन में सुखद बिताऊंगा, साधना करूंगा, परमात्मा को प्राप्त कर लूँगा। ये बात तो गुरु महाराज भी कर सकते थे। जमींदार के पुत्र थे, कोई दिक्कत था नहीं, एकलौता पुत्र था, जमीन भी काफ़ी था, कोई टेंशन तो था नहीं। चाहते तो ये भी कहते थोड़ा थोड़ा वहन करता हूँ, दीक्षा तो मिल गई थी, चलता हूँ घर। ठीक है, उन्होंने वो नहीं देखा, उन्होंने देखा क्या, मुझे इस जीवन में कुछ करना है। प्रत्येक मनुष्य को ये ख्याल रखना चाहिए, चाहे इस जीवन में जिस किसी कार्य के लिए करना हो करना चाहिए, समाज के लिए हो या देश के लिए हो या अपने लिए हो। जीवन किन्हीं व्यक्तियों का
अगर राशि ठाट बाट से व्यतीत हो गया तो उनका जीवन सार्थक नहीं हो पाता है, कुछ कर नहीं पाता। आज देश को ही लीजिए, 16, 17, 18 साल के लड़के का नाम लेते हैं हम लोग आज़ादी के समय। राजगुरु कितने उम्र के? बहुत कम उम्र के। भगत सिंह कितने? बहुत कम उम्र के। इन लोगों का नाम लेते हैं क्यों? मात्र में 12, 13, 14 साल की उम्र में कूद गए कहाँ? आंदोलन में। तो जो संघर्षशील जीवन जिनका होता है वही संसार में कुछ कर सकता है। इसीलिए जो केवल चाहता है कि हम सांसारिक सुविधाएं को लें और अपने लिए कुछ ना करें, तो उनसे कुछ नहीं होता है। गुरु महाराज ने कितना मेहनत किया, हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग थोड़ा सा कुछ होता तो कहते अरे बहुत परेशान हो गए। गुरु महाराज को बहुत बुखार था, झाड़ी में लेटे हुए थे। एक घास काटने वाले ने देखा, उठा के अपने घर ले गए। अब उस परिस्थिति में देखिए क्या कहते हैं कि मैं किसी का हाथ का बनाया नहीं खाता। समझिएगा थोड़ा सा। उस घास काटने वाले ने क्या किया? चावल, दाल, सब्जी दे दिया और मिट्टी का बर्तन दे दिया, चूल्हा का प्रबंध कर दिया, ईटा उटा दे करके, कहा बनाइए खाइए। अब सोच सकते हैं आप, जिनको बुखार हो, कहाँ झाड़ी में लेटा हुआ हो, उनको उठा करके ला के दिया और वे आदमी अपने से भोजन उड़ा के अपने लिए खा रहे हैं। खाए तो रुके नहीं, खाए और चल दिए। ये स्थिति। हम लोग क्या करेंगे? बुखार जहाँ थोड़ा सा आता है बुखार, क्या करते हैं? आराम करने के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं। तो जब तक जीवन को संघर्षशील नहीं बनाइएगा, तब तक संभव नहीं है कि हम आपका जीवन सुखद और सरल होगा। ऋषि मुनियों ने कहा है कि मनुष्य को सिंह और बाज की तरह बनना चाहिए। बाज ही एक ऐसा पक्षी है, याद रखिएगा, आंधी तूफान वर्षा में भी शिकार कर लेता है, अपना आहार ढूंढ लेता है, निकाल लेता है। अन्य पक्षी क्या करता है? घोंसला में रहता है। इसलिए आपने सुना होगा कि राजा महाराजा लोग बाज पालते थे, बाज पक्षी को पालते थे। सिंह आलस्य नहीं करता है, अपने शिकार के लिए कभी आलस्य नहीं करता सिंह। तो साधकों की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि साध सिंह, गुरु महाराज की वाणी नहीं है, कबीर साहब वाणी है, साध सिंह की एक मत। साधक और सिंह की एक मत होना चाहिए। साध सिंह की एक मत, जीवत ही को खाए। वो मरे हुए को नहीं खाना चाहता है। कौन? सिंह, याद रखिएगा। वो अपने शिकार करना चाहता है, खाना चाहता है। पिंजड़े में बंद करके रखते हैं तब तो मरा हुआ बेचारा खाता है, क्योंकि बेचारा लाचार है, क्या कहाँ शिकार करने जाएगा। लेकिन जब खुले जंगल में रहता है तो मुर्दा को नहीं छूता वो। समझिएगा थोड़ा सा। वो शिकार करता और खाता, और अपने लिए भी खाता भी और दूसरों को छोड़ भी देता है। तो कहा साध सिंह की एक मत, जीवत ही को खाए भावहीन। उसके अंदर कोई भावना नहीं है कि आप बड़े हैं कि छोटे, उसको मतलब नहीं है, अपना लक्ष्य रखता है केवल। भावहीन मृतक दशा, उसकी दशा कैसी रहती है? तो मृतक वत रहता है, दिन में पड़ा रहता है, आराम करता है, कोई चिंता नहीं। हम लोग को नाना प्रकार की चिंता है कि नहीं है? सो कोई चिंता नहीं होती। भावहीन मृतक दशा, ताको निकट नहीं जाए। मृतक दशा रहता है, किसी के निकट नहीं जाता है, हाथ नहीं फैलाता वो,
और ये नहीं कहता कि मैं अस्वस्थ हूँ, मेरा आप क्या कहते हैं ख्याल कर दीजिए। ऐसी स्थिति रहती है उनकी, भावहीन रहता है, कोई भावना नहीं। हम लोग तुरंत डर जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं साधक बनना हो ना तो सिंह की तरह विचार रखो। और अपने लिए भी कुछ करो और दूसरों के लिए कुछ नहीं करने का चेष्टा करो। केवल व्यक्तिगत नहीं, सब कोई अपने लिए जीता है, लेकिन वह जीना क्या जो केवल अपने लिए हो। जीना होना चाहिए दूसरों के लिए। अब कहेंगे हम लोग परिवार के लिए जीते हैं, ये गलत है। परिवार एक प्रकार का आपका दायित्व हो गया। इस दायित्व का निर्वहन करना आपका कर्तव्य है, लेकिन लक्ष्य नहीं है ये। भगवान राम ने बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया, माँ कौशल्या से कहा, माँ राजा का अपना मत नहीं होता है, राजा प्रजाओं के लिए हुआ करता है। अब प्रजा दुखी है तो राजा को कोई औचित्य नहीं होता कि वे सुखपूर्वक जिंदगी जिए। प्रजा सुखी है तो राजा सुखी है, प्रजा सुखी है तो राजा भी सुखी है। अब प्रजा सुखी नहीं तो राजा को सुख भोगने को अधिकार नहीं है। प्रजा में अगर आपकी कोई गलतियां हो रही है तो उस गलतियों को सुधारना पड़ेगा आपको। इसीलिए सीता को क्या कहा, सीता को भगवान श्री राम ने वनवास नहीं कह पाए कि तुमको मैं वनवास देता हूँ। एक शब्द नहीं बोल पाए हैं कि तुम्हें वनवास दे रहा हूँ। सीता खुद अपना गुप्तचर भेज करके समाज में पता किया, प्रजाओं में पता लगा लिए। अब पता लगा करके गुप्तचर आ करके, महिलाएं गुप्तचर भेजी थी सीता ने, आ करके कही कि आपकी निंदा हो रही है। तब भगवान राम को सीता कहती कि मेरी निंदा हो रही है और इसी कारण से आप मौन हैं और आप चिंतित हैं, और आप कैसे राजा हैं जो मुझे आप वनवास के दे रहे हैं, छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। प्रजा दुखी है तो सबके सब दुखी है। तब भगवान राम लक्ष्मण कहते कि इसको जंगल भेज दो। रात्रि काल में जंगल भेजने का बीड़ा उठाया और कहा ऐसे नहीं आना। दूसरे रामायण में लिखा हुआ है कि उसके हाथ काट लेना। तो जंगल में छोड़ा, लेकिन लक्ष्मण को हिम्मत नहीं होगा हाथ काट लें हम। तो विश्वकर्मा ने हूबहू ऐसा हाथ बना करके लहू लुहान उसको किसको दिया, लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी ने भगवान राम को दिया। और माँ सभा में आकर के देखिए, जिस हाथ से सीता ने चित्र बनाई थी किनकी, रावण की, उस हाथ को मैंने कटवा दिया। यद्यपि सीता ने बनाई थी चित्र, के कहीं न बना दी, लेकिन के कहीं ने क्या कहा, देखो राम तुमसे सीधा प्रेम नहीं करती है, तो रावण से करती। देखिए कितना विडम्बनाएं है समाज में। इसीलिए मैं बोलूँगा कि साधक बनिए। साधक की दृष्टि में कैसे रहिएगा, साधक की दृष्टि भावहीन रहिए, कोई मतलब नहीं। भावहीन मृतक दशा ताको निकट न जाए। गुरु भाई ने यही सिखाया हम लोगों को। देखो ये संसार क्या है, का संसार एक प्रकार का ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कहा, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। फिर क्या कहा, पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि होवे हल्की। कैसे हल्का होंगे हम?
और गुरु महाराज क्या सुना रहे हैं लोगों को? कह रहे हैं जब ये हंसा निकल जाएंगे तो क्या होगा? मिट्टी जंगल की जगत में खबर नहीं पलकी। शरीर से जब जीवात्मा निकल जाएगी तो क्या कहलाएगा? ये मिट्टी तो है। इसीलिए विचार करना होगा, या इस शरीर को हम लोग को समझना पड़ेगा। मिट्टी जंगल की जगत में खबर नहीं पलकी, कोई खबर नहीं। कल क्या होगा कौन जानता है? संत कबीर साहब ने कहा, पांव पलक की खबर नहीं है, कोई नहीं जानता पांव पलक खबर। क्या कब हो जाएगा कहना मुश्किल है, पांव पलक की खबर नहीं। किसका सुधि करते हैं हम लोग? कल की नहीं, फ्यूचर की सुधि करते हैं हम लोग। इसीलिए का आज करो सो अब करो, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करो का। मतलब ये कि हम लोगों को ख्याल करना होगा कि कब क्या होगा ठिकाना नहीं है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम आज से ही भजन करने लग जाना चाहिए। आज गुरु महाराज का परिनिर्वाण दिवस है, तो ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें करना चाहिए शुरू। गुरुदेव ने एक एक पंक्ति में कहा जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेश में। ये प्रदेश क्या है? ये जग आपका नहीं है, प्रदेश है। प्रदेश में कितने दिन रहेगा? हमारे देश में देखते कई गो प्रदेश है। स्वयं अपने देश में कई प्रदेश होने के नाते उस प्रदेश में जाकर सुखी नहीं हो पाते हैं। वहाँ के लोग कभी कभी डंडा मार के भगा देता है, कुछ कर पाते हैं? विचारिए। तो कहा कि जग परदेशवा, ये प्रदेश है। क्या करना चाहिए? जहीं लिपटोरे प्यारे जग परदेशवा, यमा सुख कछु नाही, सुधि करो प्यारे हो आपन देश की। जहाँ कलेश कछु नाही, अपने देश में कलेश नहीं है। अरे इस देश में कलेश ही कलेश है। संशय संशय, दुख ही दुख है। अपने देश में ना झंझट है, ना दुख है, ना क्लेश है, ना मृत्यु है, ना को डर है, ना को भय है। इसीलिए अपने देश में जाने की चेष्टा करना चाहिए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं जो अपने देश की तरफ बढ़ते हैं उनको सुख मिलता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि चलू चलू यही पथ। अपने देश के लिए अगर पथ पकड़ते हैं तो क्या होगा? चलू चलू यही पथ, हाँकत दृष्टिरथ। दृष्टिरथ को हाँकिए, धनी सतगुरु बतलाई। चलू चलू यही पथ, हाँकत दृष्टिरथ। बताने वाले कौन है? तो कहा सदगुरु हैं जो कि उस पथ को बताए हैं। तो जो दृष्टि रथ पर चल लेता है तो अपने घर की तरफ चलता है। इसीलिए दृष्टि रथ पे चलने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे कहते हैं नोखते सफेद झलके झला झली। नोखते सफेद बिंदु झलके झला झली, सहरग में नजर थीर कर चल तज मन की चंचल। सहरग सुषमना को जो दृष्टि रथ पर चढ़ेगा वो कहाँ स्थिर करेगा? सहरग में, सुषमना में। झलके झला झली, संत महात्मा गण कहते। इसलिए सहरग में अपनी दृष्टि को स्थिर करना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं सुखमनिया में मोरी नजर लागे, वहाँ लगने पर सुख लगेगा। तो गुरु महाराज का वाक्य है, कब लगेगा? जब सुंदर कर्म करेंगे और सुकृत करेंगे। सुंदर का मतलब सुकृत करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे और सुमिरन भी करेंगे। याद रखिएगा, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पड़ेगी। दोनों काम करना पड़ेगा।
सुंदर कर्म भी और सुमिरन भी, दो चीज़ें याद रखिए, एक चीज़ नहीं है ये। सत्य कर्म और सुमिरन दोनों अलग अलग चीज़ है, एक चीज़ नहीं है। तो हम लोग ख्याल करना पड़ेगा। सुकृत कर ले नाम सुमर ले को जाने, कल की जगत में खबर नहीं पल की। किसी का खबर का पता नहीं कि कल क्या होगा। इसीलिए संत महात्मा आए हैं सो जाएंगे, सबको जाना है। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जा जंजीर, जंजीरों में कोई बंद करके जाता है और कोई सिंहासन पर चढ़ जाता है। कौन जाएगा सिंहासन पर चढ़ करके? सिंहासन पर चढ़ कर वही भी जा सकता है जो भजन किया है। जिन्होंने भजन नहीं किया है तो उसकी दशा क्या होगी? का दशा उसकी दो दशा में परिणत हो जाएगा। इसीलिए भजन करने की चेष्टा कीजिए, भज लीजिए भगवान, यही में भला है, इसी में भला है। संत पलटूदास जी महाराज ने कहा, भजन आतुर कीजिए और बात में देर, और बात में देर। जगत में जीवन क्या थोड़ा कि ज़्यादा? जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात है, गोड़ धरी करो नहीं हो रहा। गोड़ कहते पाँव को, पाँव पकड़ के नहीं हो रहा करता है। गोड़ धरी करो नहीं हो रहा, कांच महल के बीच में पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठ चाहता। भज लीजिए भगवान, याही में भले अपना। आवागमन मिट जाए, मिटे जन्म की कल्पना, अब पलटू अटक न कीजिए। अटक मतलब देर नहीं कीजिए, पलटू अटक न कीजिए, 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। मत देर करिए, जग जग करके ध्यान कर लीजिए। समय है, अभी हाथ पैर चल रहा है तो कर लीजिए। समय आएगा कि हाथ पैर चलना बंद कर देगा, तब कैसे गाड़ी चलेगी बताइए? तो गियर लगा पाइएगा? अभी तो खूब उड़ाते हैं ऑटो के, नहीं उसमें उड़ा पाएंगे? और ये भी नहीं कहेंगे आपके पुत्र के पिताजी आपने बड़ी मेहनत करके मुझे पढ़ाया है, ऑटो चलाए हैं, बहुत कष्ट हुआ है, मैं अब आपका दायित्व ले लेता हूँ, आप आराम से भजन ध्यान करिए, ऐसा भी नहीं कहेंगे। ये तो कहीं घूम फिर लीजिए, ऐसा भी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कारण क्या है? कारण ये है कि सबको समय नहीं है। तो आपको भी कहेगा कि पिताजी कोई काम तो करिए, नहीं कोई काम तो बच्चे को तो देखिए कम से कम। कल परसों की बात मैं बताता हूँ, गंगारामपुर में लोग हैं, पति पत्नी दोनों रहते हैं। एक बेटा रहता है कलकत्ता में, एक बेटा अमेरिका में रहता है। अमेरिका वाले ने फ़ोन किया है, कहा कि माँ यहाँ पर आ जाओ, छोटा बच्चा है उसका देख रेख करना। माँ हमको सुना रही थी कि वह हमको जाना पड़ेगा। लिए क्या करने के लिए? कहा बच्चे के देख रेख करने के लिए। तो मैंने पूछा वहाँ नहीं मिलता है? कहा मिलता है बाबा, लेकिन बहुत महंगा मिलता है। एक दिन की बात, 1 महीना रखेगा तो 5-6 लाख टका देना पड़ेगा। कितना? 1 महीने में। क्या करने वाली? बच्चे को देख रेख करने वाले का दाम कितना है? 5-6 लाख रुपया। अब सोच के देखिए, और हम लोग महीना में 5-6 लाख टका कमाए हैं क्या? कोई कोई कमाता होगा अलग बात है, लेकिन तत्काल यहाँ पर जितने लोग तो 5-6 लाख तो नहीं हुआ होगा। अब सोचिए जो देख रेख बच्चे करेगी उसका 5-6 लाख टका मंथली है। तो माना माँ को बुला रही है, बुला रहे बच्चे, आ जाओ यहाँ पर तुम देख रेख करना। वो 6 लाख को सेविंग करने के लिए माँ को बुला रहे हैं। विचार करके देखिए। इसीलिए मैं बोलूँगा कि कभी फुर्सत नहीं मिलेगी आपको। इसीलिए जो समय मिला है, इस समय प्रयास कर लीजिए कि हम भजन ध्यान करें।
एक प्रोग्राम छोटा मोटा जो कराता है वहाँ का लोग का छोटा सा प्रोग्राम को कराता है तो 10-15 से कम खर्चा नहीं होता है। 10-15 हज़ार नहीं समझिएगा, समझ गए? इसीलिए लोग जल्दी बुलाना वहाँ नहीं चाहते, यही वजह है। का छोटा प्रोग्राम करेगा तो इतना खर्च है। तो स्थिति ये है कि हम लोग ये ख्याल करना पड़ेगा कि ये चलता है हाथ पैर तो भगवान का भजन कर लीजिए, चलना बंद कर देगा तो नहीं कर पाइएगा। क्या गुरु महाराज ने क्या किया? जवानी में इतना तपाए अपने को, हड्डियाँ दिखती थी। देखने की तस्वीर है, एक हड्डी दिखती थी, शरीर पर कोई मांस नहीं था। और जब साधना के उस उच्चतम स्थान को प्राप्त किया तो फिर परिवर्तन हो गए। भगवान बुद्ध की पहले हड्डी दिखती थी, 6 वर्षों तक तो कुछ ठीक से खाए पिए नहीं, केवल पानी पी के रहे, इधर उधर कुछ खा के रहे। और 49 दिन तो बिल्कुल कुछ नहीं खाए, पानी भी नहीं पिए। जब आत्म साक्षात्कार किया, मतलब बुद्धत्व को प्राप्त बुद्ध बन गए, तब भिक्षा कर करके भोजन करना प्रारंभ किए और लगभग 70-78 वर्ष लगभग मोटा मोटी संसार में रहे। कितना को उपदेश दे दिए, कितना को अपना बना लिए। इसीलिए मैं बोलूँगा थोड़ा सा ध्यान सत्संग कर लीजिए, कभी भी याद रखिएगा, इससे मुख मत मोड़िए। शरीर में कष्ट हो, पीड़ा, कुछ भी हो, गुरु महाराज कभी नहीं मुख मोड़ते थे। जब अंतिम समय गुरु महाराज का आ गया, उठ नहीं पाते थे अपने से, तब भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उठाते थे। उनके सेवक सब उठा के कुल्ला आचमन कराते थे, मसलंग का सहारा दे करके बिठाते थे। तो ब्रह्म मुहूर्त में भी ध्यान करते थे, तो मसलंग के सहारे सो सकते हैं, यद्यपि उनको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं थी तब भी। तो विचार करना होगा, हम लोग जवानी में ध्यान करने का समय आता है तो सोए रहते हैं, क्या कहते हैं, थक गए हैं, नींद आती है। ये जवानी अच्छा वो बुढ़ापा अच्छा हो बोला? कौन अच्छा? इसीलिए मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि उस जवानी से अच्छा है कि वो बुढ़ापा, जो कि भजन ध्यान करावे अंतिम समय भी। देखिए स्थिति, 90 वर्ष के लोग भी घंटों देर बैठे तो वो बुढ़ापा ठीक है कि जवानी ठीक है? बताइए मुझे। देखिए जवान सब का हालत, देखो पैर नहीं चढ़ता है, बैठता नहीं, क्या हालत देखिए। कौन सही है? 17-18 साल उम्र होता है, किसी को 25 साल होता है, जब ठीक से नहीं बैठ पाता है तो बताइए क्या हालत होगी आगे। जबकि सही सलामत सब अंग है तब ये हाल है। मेरा तो दोनों टूट फूट गया है। हाँ, अभ्यास करेगा तब तो, अभी नहीं करेगा। अभी शरीर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जैसा चाहिए वैसा मुड़ जाना चाहिए। आज देखते हैं एकदम जस्ट गाय चराने वाले की तरफ बैठता है, लगता है दुख लगता है। तो अभ्यास कीजिए, अभ्यास नहीं कीजिएगा तो काम नहीं बनेगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं सुंदर कर्म कर लीजिए, नहीं कर पाइएगा तो बहुत दुख पाइएगा। पढ़ाई करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, कमाई करना हो, कि जवानी में कर लीजिए, बुढ़ापे में संभव नहीं है। तो ये अगर नहीं हो पाया तो बहुत दुख पाएंगे। गुरु महाराज के वाक्य को याद रखिए। उन्होंने कहा ध्यानाभ्यास करो सत्सदी, चातक दृष्टि बनाई। चातक दृष्टि बनाई कैसे बनेगा? बैठिएगा तब तो बनेगा। एक सत्संगी हमारे कसिया टाड़ में आते थे, जहाँ पर महर्षि व्यास ने करना था। उसका 90 साल उम्र होने पर भी, जानते हैं, लंबे भी काफ़ी थे, आप लोगों सबों से लंबे थे। झुके नहीं देखे होंगे शायद कोई। महात्मा वेश में बाद में हुए महात्मा थे भी। दोनों पैर को चढ़ा करके घंटों बैठते थे।
एक नहीं, दोनों। अब वो बूढ़ा ठीक है कि जवान आदमी ठीक है, बताइए। इसीलिए आज के दिन हम लोग ये सीख लेनी चाहिए कि गुरु महाराज ने कितनी मेहनत की है आत्म कल्याण करने के लिए। कितनी मेहनत, इतनी मेहनत अगर कर लीजिएगा तो शायद हम लोग का दुख भाग जाएगा, दुख मिट जाएगा। और ऐसा दुख मिटेगा कि फिर देवता भी आपकी पूजा करेंगे। तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए मेहनत करने के लिए। और मेहनत में रंग आएगा तब जब मन और दृष्टि एक होगा। तब मन दृष्टि अगर भटकता रहेगा तब मेहनत में रंग नहीं आएगा। तो मन दृष्टि एक हो जाए, इसके लिए कोशिश कीजिए। जैसे मन दृष्टि एक होगा, दो काम होगा आपसे, दृष्टि टिकेगी भी और सुनेंगे भी। मन दृष्टि एक नहीं होगी तो न सुनाई पड़ेगा ठीक से, न दिखाई पड़ेगा ठीक से। इसलिए प्रयास कीजिए कि दोनों काम हम करें। इसके लिए रोज़ अभ्यास कीजिए थोड़ा थोड़ा। आज परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे पूज्य गुरुदेव, हम लोग का ये मार्ग जो दिए हैं आपने, इस पर हम लोग सकुशल पूर्वक सही सलामत चल सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 4 तारीख को महर्षि ब्रह्म जयंती, वो है क्या है, 4 जून को परिनिर्वाण